अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की तमाम सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट उर्दू मीडियम लेक्चर्स की बना के चैनल पे अपलोड कर दी गई है और उनमें रेगुलरली हमने लेक्चर अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके तो अपने अपने जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनके उर्दू मीडियम नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कंप्यूटर के मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, मैथ की 3-4 एक्सरसाइज अपलोड कर दी थी, केमिस्ट्री का ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और फिज़िक्स का लेक्चर भी तकरीबन 10 बजे तक आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस से मुतल्लिक है, मादे की हालतें और फेज में तब्दीली। ये इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा पहले। स्टार्ट में पहले हम थोड़ी सी इंग्लिश में रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री वो शाख है जो मादों की खसूसियात, कंपोजिशन और साख्त से मुतल्लक है। इट आल्सो स्टडीज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। ये मादे में होने वाली तबीई और कीमियाई तब्दीलियों को कंट्रोल करने वाले कवानीन या असूलों का भी मतालिया करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन represents finding out percentages of elements and compounds in a sample of matter। साख्त का तयन मादे के नमूने में अनासर और मरकबात के फ़ीसद को तलाश करने की नुमाइंदगी करता है। बोथ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। दोनों जो तबीई और कीमियाई तब्दीलियाँ हैं एनर्जी के बाहमी तामुल से हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाखें कौन कौन सी हैं? टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड complex subject of chemistry and to concentrate on its specific aspects, chemistry is divided into many distinct branches। केमिस्ट्री के वसी पैमाने पर फैले हुए पेचीदा मौजू को समझने और इसकी मखसूस पहलुओं पर तवज्जो देने के लिए केमिस्ट्री को बहुत सी अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है। These branches have distinct areas of studies for the scientists to focus and to achieve breakthroughs and advancements। इन शाखों में साइंसदानों के लिए मुतालिया के अलग अलग शोबे हैं जिन पर तवज्जो मरकूज करके वो कामयाबियाँ और पेशरफ्त हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। ये शाख मुतालिया करती है कि मादा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बर्ताव करता है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। ये वजाहत फराहम करती है कि किस तरह दुनिया को कंट्रोल करने वाले बुनियादी तबीई कवानीन एटमों और मालिक्यूल्स को मखसूस खसूसियात दिखाने का सबब बनते हैं और बदले में ज़िंदगी से मुतल्लक बहुत बड़ी साख्तें देने के लिए रिएक्शन करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड change the rates of reaction and thus optimize the conditions to carry out the reactions on industrial scale। फिज़िकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल रिएक्शन रेट की पेशगोई और तब्दीली के लिए भी किया जाता है और इस तरह सनती पैमाने पर रिएक्शन को अंजाम देने के लिए हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। हम ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करके तो अपनी मर्ज़ी से रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड से मुतल्लिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कार्बन के अलावा दीगर कंपाउंड से मुतल्लिक है। It is the study of the synthesis and properties of compounds that do not contain carbon hydrogen bonds। ये कंपाउंड्स की तरकीब और खसूसियात का मुतालिया है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। An inorganic compound can be composed of metals, non-metals or a mixture of these। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेटल, नॉन मेटल या फिर इनके मिक्सचर से बना हुआ हो सकता है। साल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस या फिर साल्ट, एसिड और बेसिस से बना हुआ हो सकता है।
Inorganic compounds are used as fuels, medicines, catalysts, pigments, surfactants, coatings and much more. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ईंधन के तौर पे यूज़ होते हैं, अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं, पिगमेंट्स में, सर्फेक्टेंट्स में और मुख्तलिफ तरह की कोटिंग्स में यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मैंने बताया आपको कि ये कार्बन से मुतल्लक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ये कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जो कार्बन के मरकबात के अलावा इनके सादा नमकियात जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट से मुतल्लक है। In this branch, we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compounds. इसमें जो है हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और रिएक्शंस जो है उनको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर्म फॉर लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़िंदगी के तमाम हिस्सों में या तमाम इकसाम में पाए जाते हैं और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लेनेट। ये सियारे में पाए जाने वाले केमिकल और बायोकेमिकल मज़ाहर का साइंसी मुतालिया है। जो भी कायनात में केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना होते हैं उन सब का मुतालिया जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है। In this subject, we study the sources, reactions, effects, and fates of chemical species in the air, soil, and water environment. इसमें जो है हम एयर, सॉइल और वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ हैं उनके सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स और फैट्स से मुतल्लक बहस करते हैं। विदाउट दिस, इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन होगा टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरनमेंट, जो कि इंसानी असरात हैं माहौल पर, उनको स्टडी करना इसके बगैर नामुमकिन होता है। थ्रू द रिलीज़ ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल इंसानों की वजह से रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से माहौल पर जो असरात होते हैं उनको स्टडी करना इस शाख के बगैर नामुमकिन है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इससे आलूदगी की मुख्तलिफ इक़साम की वजूहात, असरात और हल को समझने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये शाख जो है मुख्तलिफ चीज़ों के तज्ज़िये से मुतल्लक है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द मटीरियल थिंग्स। इसमें मादी चीज़ों की कंसनट्रेशन, उनकी अलहदगी, शनाख्त और उनका तयन शामिल है कि कौन कौन सी चीज़ें किसी मैटर में पाई जाती हैं। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze matter. आजकल जो है तज्ज़ियाती केमिस्ट्री के शोबे में आम तौर पर मामला का तज्ज़िया करने के लिए जदीद और जदीद तरीन आलात जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस के ज़रिए ज़िंदगी को समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कीमियाई मादों और जानदारों में होने वाले अहम रिएक्शंस का मुतालिया है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स insights into the structure and function of molecules such as proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. बायोकेमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की साख्त और अफ़ाल के बारे में भी हमें मालूमात फराहम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये न्यूक्लियस में होने वाली तब्दीलियों से मुतल्लक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए जो है मुख्तलिफ एलिमेंट डिके हो के नए एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे यूरेनियम बम बनाने के लिए यूज़ होता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ये रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस और एटमों के न्यूक्लियस में तब्दीली से मुतल्लक शाख है। पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर जो है वो ब्लॉक टू ब्लॉक जो है मिलके चीज़ें बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल बनाती हैं उनको पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय
linking together a series of building blocks. Polymer chemistry focus on the properties, structure and synthesis of polymers and macromolecules. पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो पॉलीमर्स और बड़े मॉलिक्यूल्स की तरकीब, साख्त और खसूसियात से मुतल्लक है. Many materials present in living organisms including protein, cellulose and nucleic acid are naturally occurring polymers. जानदारों में मौजूद बहुत से मवाद जिनमें प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं. Interesting information: geothermal heat pumps uses a pump to transfer underground water into the buildings during the winter to heat them and in the summer to cool them. जियोथर्मल हीट पंप जो है वो एक पंप को यूज़ करता है अंडरग्राउंड वाटर को बिल्डिंग्स के अंदर मूव करवाने के लिए, जिससे सर्दियों के अंदर बिल्डिंग्स जो हैं उनको गर्म रखा जाता है और गर्मियों में सर्द रखा जाता है और उनका टेम्परेचर मुअद्दल रखा जाता है. नेक्स्ट है जी जियो केमिस्ट्री. ये ज़मीन से मुतल्लक है. द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ and its sources and minerals is called geochemistry. ज़मीन की कीमियाई साख्त और इसके ज़राए और मादनियात के मुतालिया को जियोकेमिस्ट्री कहा जाता है. Apart from its use in minerals exploration, geochemical mapping today has applications in environmental monitoring, forestry and medical research. मादनियात की तलाश के अलावा जियोकेमिकल मैपिंग आजकल माहौलियाती निगरानी, जंगलात और तबीई तहकीक में इस्तेमाल होती है. मेडिसिनल केमिस्ट्री. इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज ए मेडिसिन और ए ड्रग. इसमें जो है केमिस्ट मुख्तलिफ दवाइयाँ और ड्रग्स बनाते हैं जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं. इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी. इसमें इंसानी जिस्म में ड्रग्स की दरियाफ्त, तरसील, इंतज़ाब और मेटाबॉलिज्म शामिल हैं. एस्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो गैलेक्सीज और सियारों के दरमियान जो जगह है, स्पेस है, उसको कहते हैं. In this discipline, we study the abundance and reactions of molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiations. ये खला और इंटरस्टेलर स्पेस में बार बार आने वाले मालिक्यूल्स और आयन्स का मुतालिया करती है. इस शाख में हम कायनात में मौजूद मालिक्यूल्स और आयनों के वजूद और रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं और रेडिएशंस के साथ इन स्पीशीज़ के रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं. नेक्स्ट की एक्सरसाइज है. ए लूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैम्पल्स फ्राम द मून. एक लूनर मिशन जो है वो चांद से कुछ सैम्पल्स लेके आया है. द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट. और उस सैम्पल पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे. पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू. हमने बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है किस ब्रांच में किए गए हैं, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच इनको डील करती है. डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम फाइंड करते हैं. स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इट कंटेन्स. मटेरियल की फ़िज़िकल जो है प्रॉपर्टीज़ वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में फाइंड करते हैं. कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स. इनऑर्गेनिक है तो ये इनऑर्गेनिक में ही स्टडी होगी. यहाँ आर्टिकल 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर हम कल पढ़ेंगे. तो जी पहला चैप्टर था हमारे पास मादे की हालतें और फेज़ में तब्दीली. हेडिंग 1 थी केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री वो साइंस है जो मादों की खसूसियात, कंपोजिशन और साख्त से मुतल्लक है. ये मादे में होने वाली तबीई और कीमियाई तब्दीलियों को कंट्रोल करने वाले कवानीन या असूलों का भी मुतालिया करती है. साख्त का तयन मादे के नमूने में अनासर और मरकबात के फ़ीसद को तलाश करने की नुमाइंदगी करता है. मादे की साख्त का मतलब मादे में एटमों की तरतीब है. तबीई और कीमियाई दोनों तब्दीलियाँ एनर्जी के बाहमी तामुल से हो सकती हैं. केमिस्ट्री की शाखें. केमिस्ट्री के वसीह पैमाने पर फैले हुए पेचीदा मौजू को समझने और इसके मखसूस पहलुओं पर तवज्जो देने के लिए केमिस्ट्री को बहुत सी अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है. इन शाखों में साइंसदानों के लिए मुतालिया के अलग अलग शोबे हैं जिन पर तवज्जो मरकूज़ करके वो कामयाबियाँ और पेशरफ्त हासिल कर सकते हैं. फ़िज़िकल केमिस्ट्री ये शाख मुतालिया करती है कि मादा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बर्ताव करता है. ये वजाहत फराहम करती है कि किस तरह दुनिया को कंट्रोल करने वाले बुनियादी तबीई कवानीन एटमों और मॉलिक्यूल्स को
मखसूस खसूसियात दिखाने का सबब बनते हैं और बदले में ज़िंदगी से मुतल्लक बहुत बड़ी जो है साख्तें देने के लिए रिएक्शन करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल रिएक्शन रेट की पेशगोई और तब्दीली के लिए भी किया जाता है और इस तरह सनती पैमाने पर रिएक्शन को अंजाम देने के लिए हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कंपाउंड्स की तरकीब और खसूसियात का मुतालिया है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड धातुओं, गैर धातुओं या इनके कंपाउंड्स, नमकियात, एसिड्स और बेसिस पर मुश्तमिल हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईंधन, अद्वियात, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, सर्फेक्टेंट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख है जो कार्बन मरकबात के अलावा इसके सादा नमकियात जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड से मुतल्लक है। इस शाख में हम कार्बन पर मुश्तमिल मरकबात की साख्त, तश्कील, खसूसियात, साख्त और रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़िंदगी के तमाम अक़साम में पाए जाते हैं और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं। माहौलियाती केमिस्ट्री ये सैयारे में पाए जाने वाले केमिकल और बायोकेमिकल मज़ाहर का साइंसी मुतालिया है। इस मज़मून में हवा, मिट्टी और पानी के माहौल में कीमियाई अनवा के ज़राए, रिएक्शंस, असरात और किस्मत का मुतालिया करते हैं। इसके बगैर केमिकल्स के अखराज से इंसानों के माहौल पर पड़ने वाले असरात का मुतालिया करना नामुमकिन होगा। इससे आलूदगी की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजूहात, असरात और हल को समझने में मदद मिलती है। तज्ज़ियाती केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ये शाख मुख्तलिफ़ मादों के तज्ज़िये से मुतल्लक है। इसमें मादी चीज़ों की कंसंट्रेशन की अलहदगी, शनाख्त और उनका तयन शामिल है। आजकल तज्ज़ियाती कीमिया के शोबे में आमतौर पर मामले का तज्ज़िया करने के लिए जदीद और जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कीमियाई अमल के ज़रिए ज़िंदगी को समझते हैं। ये कीमियाई मादों और जानदारों में होने वाले अहम रिएक्शंस का मुतालिया है। बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की साख्त और अफ़ाल के बारे में बसीरत फराहम करती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन से मुतल्लक है। ये रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और एटमों के न्यूक्लियस में तब्दीली से मुतल्लक है। पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर बड़े मालिक्यूल्स हैं जो ब्लॉक्स की एक सीरीज़ को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर्स और बड़े मालिक्यूल्स की तरकीब, साख्त और खसूसियात पर तवज्जो मरकूज़ करती है। जानदारों में मौजूद बहुत से मवाद बशमूल प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं। दिलचस्प मालूमात जियोथर्मल हीट पंप ज़ीरे ज़मीन पानी एक पंप के ज़रिए पानी को इमारतों में मुंतकिल करता है ताकि इनको सर्दियों में गर्म रखा जा सके और गर्मियों में ठंडा। जियोकेमिस्ट्री ज़मीन की कीमियाई साख्त और इसके ज़राए और मादनियात के मुतालिया को जियोकेमिस्ट्री कहा जाता है। मादनियात की तलाश में इसके इस्तेमाल के अलावा जियोकेमिकल मैपिंग आजकल माहौलियाती निगरानी, जंगलात और तबीई तहकीक में इस्तेमाल होती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री या मेडिसिन केमिस्ट्री की शाख में कीमियादान किसी दवा या ऐसी ड्रग्स को डिज़ाइन और तरकीब करने की कोशिश करता है जो बनी नूए इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें इंसानी जिस्म में ड्रग्स की दरियाफ्त, तरसील, इंतज़ाब और मेटाबॉलिज्म शामिल हैं। फल्कियाती केमिस्ट्री या एस्ट्रोकेमिस्ट्री ये खला और इंटरस्टेलर स्पेस में बार बार आने वाले मालिक्यूल्स और आयंस का मुतालिया करती है। इस शाख में हम कायनात में मालिक्यूल्स और आयंस की वजूद और रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं और रेडिएशंस के साथ इन स्पीशीज़ के रिएक्शंस का भी मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक कमरी मिशन ने हाल ही में चांद से कुछ नमूने लेकर आया है। इसके बाद इस पर दर्ज झैल तजर्बात किए गए हैं। केमिस्ट्री की शाख की निशानदेही करें जिससे ये तजर्बात मुतल्लक हैं। ये जब मैं रीडिंग करवा रहा था तब मैंने आपको करवा दिया था, इसको आप लोग अब खुद कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया।